हेलो गाइस, वेलकम टू नई ब्लॉग में हमें प्रताप सिंह। आज मैं आपको घुमाने के लिए आया हूँ प्राचीन सीताराम गुफा मंदिर। एक्चुअली एक कुरबा के पास है। कुरबा से स्टेशन से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप नहर पार करते हैं, आप मेरा कुरबा स्टेशन से नहर तक वाला पिछले ब्लॉग तो देखा ही होगा। ये वाली जो रास्ता जो आ रही है, ये जो रास्ता इधर से आती स्टेशन की तरफ आ रही है, और ये जो फिर रास्ता जो हमारे पीछे जा रही है, ये मेन रोड आगे जा कर के कुरबा मतलब ये क्या बाजार चली जाती है, और फिर आगे मुड़ करके चापाकल बिलासपुर की तरफ चली जाती है। तो उसके बगल में, नहर के बगल में ही ये प्राचीन राम गुफा मंदिर है। आइए हम चलते हैं इस मंदिर की। सीतामढ़ी गुफा में आज आपको लेके आए हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो है आत्री ऋषि है। ये जो देख रहे हैं, ये आत्री ऋषि जी हैं, और यहाँ रामचंद्र जी हैं, और यहाँ लक्ष्मण जी हैं। वनवास करने के समय यहीं पर जो है ना, राम जी ऋषि आत्री के आश्रम में एक कुछ समय के लिए यहाँ पर विराजमान किए थे। कुछ दिन यहाँ पर रहे हुए थे वनवास करने के समय। इसका वर्णन इतिहास काल रामायण में भी मिलता है। ये पूरा दृश्य और ये यहाँ रहा वनवास के समय माता सीता का चरण, ये सीता चरण, और ये जो लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। और यहीं पर कहा जाता है कि माता अनसुईया ने माता सीता को नारी शिक्षा दी थी। ये जो जगह है यहाँ पर सीताचरण माता का यहाँ पर है। माता अनसुईया ने माता सीता जी को शिक्षा दी थी। तो यहाँ पर कुछ दिन यहाँ पर प्राचीन गुफा विराजमान है। इसके बाद यहाँ पर विष्णु भगवान साथ में है। ये विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी माता, और ये हमारा शंकर भगवान, हनुमान जी, तो गणेश भगवान। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो
शिवलिंग ये दिन प्रतिदिन जो है ना बढ़ता जा रहा है। ये अभी भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि यहाँ के मैंने पुजारी से पूछा, ये जो आप देख लो यहाँ पर पानी देने के बाद ये जो धीरे धीरे ये इसकी जो बढ़ती जा रही है और नाक धीरे धीरे नीचे होते जा रहा है, तो ये आपकी बढ़ता जा रहा है। तो ये रहा, कुछ दिन यहाँ विराजमान थे माता, यहाँ पर माँ संतोषी माता का भी है, दुर्गा माता की है और दुर्गा माता का है। ये पूरा गुफा, ये जगह मतलब माँ इतिहास में भी इसका वर्णन किया गया है, रामायण भूमि में भी इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि जब वनवास करने के समय ये जो प्राचीन राम गुफा जो आपको मैंने दिखाया, जिसको हम सीतामणि एक कल्प वृक्ष में आपको गुफा में ले गया, जो कल्प आत्री ऋषि आश्रम में जो रामायण के इतिहास में भूमि वर्णन है। त्रेता युग में वनवास के समय भगवान राम जानकी और लक्ष्मण के संग मेहमान के स्वरूप उस दिन विश्राम कर पंचवटी दम उद्रा के लिए प्रस्थान किए थे, जिसके साक्षात प्रमाण आत्री ऋषि के संग राम लक्ष्मण की प्रतिमा जो मैंने अतिथि गृह में अर्थात राम गुफा में विराजमान है, मैंने जो दिखाया आपको वहाँ पर। और यह वह शिलालेख है जहाँ पर सती अनसुईया का निवास का कपट भी है, और वहीं पर सामने में सीता माता का पदचिन्ह मैंने आपको दिखाया। वह जो निवास गृह में सती अनसुईया ने सीता जी को नारी धर्म की पावन पुनीत उपदेश दी थी, इसीलिए यह सीतामणि के नाम से जाना जाता है। भारत के जिस भूमि में राम ने कदम रखा वह शिलालेख आज विराजमान है। यह कल्पना की जाती है कि कल्प युग में कलिक अवतार में प्रमाण के रूप में यह शिलालेख रामावतार पद गम में प्रमाण देते हैं। यहाँ के पत्थर के ऊपर पानी देने वाला कुआं से जलेश्वर नाथ प्रकट हुए हैं, जो जलेश्वर नाथ धार्मिक स्थल के साक्षात रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। इससे ये जो हमारे मैंने आपको बताया, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो पंडित जी हैं, आज से नहीं बचपन से ही जो आप पंडित जी देखो दिखा रहे हैं, ये जो पंडित जी हैं बचपन से यानी 25 साल तक यहाँ पर अपनी पूजा सेवा दे रहे हैं, मतलब भगवान राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। तो ये रहा हमारा प्राचीन राम गुफा। मुझे तो बड़ा मज़ा आ गया। अगर आप भी घूमना चाहते हैं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कुछ मत कीजिए, फटाफट कोरबा का टिकट कटाइए, कोरबा स्टेशन का टिकट कटाइए और स्टेशन से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है और आके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक रामायण का एक दृश्य भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का एक गुफा में कुछ दिनों तक विराजमान थे। इस जगह को आपको देखने में मनोरम दृश्य का आनंद भी उठा सकते हैं और कहीं दूर जाने की बात नहीं है। आप बस से भी आ सकते हैं। आपको कोरबा बस स्टेशन आना पड़े, मुश्किल से 10 से 15 मीटर की 10 मुश्किल से 15 से 20 मिनट ऑटो से लगे आप यहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये रहा प्राचीन सीतामणि राम गुफा, प्राचीन राम। मुझे तो घूमने में बड़ा मज़ा है और मज़ा भी आ रहा है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इससे भी अच्छे आपको वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलता अगले वीडियो में। गुड नाइट, बाय।